गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, आज खबर की शुरुआत करूं इससे पहले मैं बता दूं कि आज थोड़ा मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि आज हमारा बर्थडे है। और हमारे बर्थडे पे आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमने अपने जीवन का 25 ईयर पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम लोग खबर की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो आपको कल न्यूज़ दिखाया था उसमें कुछ अभ्यर्थी ये भी बता रहे थे कि सर आप लोग जो हैं फर्जी भी न्यूज़ दिखा देते हैं, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज के अखबार में देखिए, ये पहला खबर बना है कि नई हाई स्कूल में सृजित 33,916 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र, जनवरी में बहाली प्रक्रिया शुरू कराने के लिए दिया गया शेड्यूल का अंतिम रूप। तो अब यहाँ पे अब आगे तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अब पूरा ये बता दिया है। अगर आपको उस न्यूज़ को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपका लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक आज का न्यूज़ जो है दोस्तों, वो फर्जी जो टीचर्स हैं हमारे बिहार में, तो उनसे रिलेटेड है। और बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट है। और मैं इस खबर के बाद में आपको दैनिक भास्कर का भी खबर दिखाऊंगा कि जिसमें पूरा विस्तृत रूप से इसके बारे में दिया गया है, और इसमें भी अच्छा खासा दिया गया है। तो आइए सबसे पहले ए वाला देख लेते हैं, उसके बाद में वो भी देख लेंगे। तो हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, फर्जी डिग्री पर कब तक काम करते रहेंगे शिक्षक। पटना ब्यूरो की रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिरकार फर्जी डिग्री के आधार पर कब तक शिक्षकों को कार्यरत रखा जाएगा। इस सवाल का जवाब राज्य सरकार ने 9 जनवरी तक देना है। सॉरी, ये ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2006 से 2010-11 के बीच में विभिन्न स्कूलों में हुई थी। आरोप है कि बहुत शिक्षकों की डिग्री फर्जी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने रंजीत पंडित को लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा कि जवाब नहीं आने पर यह समझा जाएगा कि सरकार को कुछ नहीं करना है। मतलब कि सरकार, देखिए दोस्तों, कोई भी कुछ काम होता है, फर्जी वाला काम होता है, तो जब तक सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है तब तक कितने लंबे समय तक नहीं हो सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं हाथ तो है ही बिहार सरकार के। आगे है कि राज्य सरकार को यह आखिरी मोहलत दी गई है। फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का जब सवाल हाईकोर्ट में उठा तो विजिलेंस की जांच शुरू हुई। अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि संदेह के घेरे में आए शिक्षकों की संख्या 1,10,000 से अधिक है। मतलब दोस्तों 1,10,000। अब बताइए कितने बड़े पैमानों पर हमारे बिहार में फर्जी टीचर्स काम कर रहे हैं, और अनुमान लगाना और थोड़ा डिफिकल्ट है, सोच से भी पड़े हैं। इन कथित शिक्षकों का फोल्डर शिक्षा विभाग विजिलेंस को नहीं सौंप रहा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ है, शिक्षा विभाग जो है, जो कि बिहार सरकार की एक कड़ी मानी जाती है, एक इकाई है, वो विजिलेंस को नहीं सौंप रहा है। जबकि 2008 में मुख्य सचिव ने कहा था कि सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी, वेतन नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जबकि 2008 ही में ये बात को कह दी गई थी, लेकिन 12 साल गुजरने के बाद भी कुछ नहीं हो रही है। तो इससे मनोबल कहीं ना कहीं उन फर्जी डिग्री वालों को बढ़ता है, जो कि हमारे बिहार के हित में नहीं है। वहीं दोस्तों, अगर आज का प्रभात दैनिक भास्कर अगर खबर देखा जाए तो उसमें बड़ा ही विस्तृत रूप से ये दिया हुआ है, तो इसमें भी देख लेना है। और करीब 4.25 लाख का जो शिक्षक हैं उनकी जांच होने वाली है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाइए, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, लेकिन आप हड़बड़ाए नहीं। हर चीज़ को थोड़ा अच्छा से समझना बेटर होता है। कोर्ट सख्त, फर्जी या अमान्य डिग्रीधारी शिक्षकों की जांच और उन पर कार्रवाई के मामले में सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने फर्जी शिक्षकों की पहचान कर कार्रवाई रिपोर्ट 5 साल पहले मांगी थी, पर सरकार ने आज तक नहीं दी। अब 9 जनवरी आखिरी मौका।
आप देख लीजिए 5 साल पहले नहीं दी, तो अब सरकार 9 जनवरी यानी कि आज से बात करें तो 1 मंथ में बढ़िया से नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या देगी अब आप समझ सकते हैं। खैर कुछ भी हो दोस्तों, हम लोग खबर को देखते हैं डिटेल से। फर्जी या सॉरी फर्जी या अमान्य डिग्री धारी नियोजित शिक्षकों की जांच और उन पर कार्रवाई में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को इस मामले में 9 जनवरी 2021 तक जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट के अनुसार यह तारीख कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने की आखिरी मौका है। मतलब कि इसके बाद में हो सकता है कि हाईकोर्ट इसके बारे में जवाब नहीं मांगेगी और हाईकोर्ट ये समझ जाएगी जो सरकार है उसमें ये पूरी तरह से इन्वॉल्व है और सरकार इस पर कुछ करने नहीं जा रही है। आगे है, उस समय कोर्ट ने कहा था कि 1 माह में जो फर्जी शिक्षक खुद ही छोड़ देंगे उन पर कार्रवाई नहीं होगी। देखिए उस समय आप लोग देखे होंगे अपने अगल बगल या गांव घरों में कि कुछ जो थे वो अपने मन से छोड़ दिए थे, तो उस समय सरकार कोर्ट जो है वो 1 मंथ का टाइम दी थी और ये कहा था कि अगर आप खुद से अगर छोड़ देते हैं, अगर आपकी फर्जी डिग्री है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, नहीं तो उसके बाद आप फंसेंगे तो कार्रवाई आप पे की जाएगी। पिछले 5 साल पहले हाईकोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को खुद पद छोड़ने के लिए 1 महीने का आखिरी मोहलत दी थी। कोर्ट का कहना था कि ऐसे शिक्षक अगर खुद पद से हट जाते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन 1 महीने के बाद जांच में अगर ऐसे शिक्षक नौकरी करते हुए पाए जाते हैं तो सरकार उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करेगी, जो कि बिल्कुल होना चाहिए। उन पर विभागीय कार्रवाई चलेगी और उनसे लिया गया वेतन वसूला जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप होती है कार्रवाई, अगर अभी भी मौका है उन फर्जी डिग्री शिक्षकों के पास, अगर वो दे देते हैं अपने मन से तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो अगर वो पकड़े जाएंगे तो उन पे तो आपराधिक मामला मुकदमा दर्ज होगा ही होगा और साथ में उन्होंने 10 साल 12 साल और 15 साल में जितनी कमाई की है उसकी भी वसूली की जाएगी। हाईकोर्ट ने इस आदेश के बाद सरकार को कई बार कहा है कि नियोजित शिक्षकों की डिग्रियां की जांच ऐसे शिक्षकों की पता करें। कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए 5 साल बीत जाने पर भी सरकार ने पूरी जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है। बात वही आ जाती है दोस्तों, सरकार का ही हाथ है, सरकार जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तो इतना आसान थोड़े ना है इतने बड़ी मात्रा में धांधली कर लेना। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि यह कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने की आखिरी मोहलत है। इस मामले में अगली सुनवाई अब आपको 9 जनवरी 2021 को होगी। अब देखिए दोस्तों, उसके अंतर्गत जो भी टीचर्स आ रहे हैं तो कितने लोगों की सर्टिफिकेट की जांच होगी, तो 3.57 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट की चल रही है विजिलेंस जांच। यानी कि करीब 3.5 लाख जो टीचर्स हैं बिहार में कार्यरत हैं उन पे कार्रवाई चल रही है, जिसमें 25,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके कागजात नहीं मिल रहे हैं। तो कागजात नहीं मिलना कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा हो रहा है। विजिलेंस ब्यूरो में 3.57 लाख शिक्षकों का सर्टिफिकेट का जांच चल रहा है। गलत सर्टिफिकेट वाले 1200 शिक्षक अब तक हटाए गए, उन पर FIR हुई। कई मुखिया संदिग्ध अधिकारी जेल गए, जांच जारी है। मतलब दोस्तों अभी तक देखिए कितने टीचर्स को हटा दिया गया है, 1200 शिक्षक को हटा दिया गया है और उसमें जितने भी संलिग्ध मुखिया थे या फिर कोई अधिकारी थे तो उन पर कार्रवाई भी हुई और बहुत सारे ऐसे मुखिया और अधिकारी हैं जो कि जेल की हवा अभी भी खा रहे हैं। जांच का अजीब पक्ष यह है कि जांच एजेंसी में अब तक 25,000 शिक्षकों को फोल्डर यानी सर्टिफिकेट नहीं मिले। ऐसी स्थिति में शिक्षकों की नियुक्ति को स्वाभाविक तौर पर बहुत संदेह हास्यास्पद बताती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज का बिहार का जो एजुकेशनल सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, इन सभी टीचर्स के ही वजह से है। और इन सभी के टीचर्स के ही वजह से आज टीचर्स का जो एक पहले लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे वो इज्जत में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। बड़ा संकट यह है कि
अब फोल्डर नहीं मिलने पर आखिर जांच कैसे होगी दोस्तों? अब फोल्डर ही गायब है तो जांच कैसे होगी? तो नहीं होगी तो करना पड़ेगा जांच। क्यों नहीं? सरकार चाहेगी तो मांग सकती है, सर्टिफिकेट दिखाइए, जांच हो सकता है बिल्कुल। फोल्डर उन शिक्षकों इकाइयों के स्तर से गायब है जिनसे जिसने नियुक्ति की। अच्छा, जिला शिक्षक कार्यालय को नियोजन इकाइयों से फोल्डर को लेकर विजिलेंस ब्यूरो को दिया जाना है। तो दोस्तों ये थी टीचर्स से रिगार्डिंग जुड़ी हुई खबर। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि बिहार शिक्षक बहाली और बिहार एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।